एआई समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर के ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से बौखलाई कांग्रेस। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने काटा हंगामा, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का राहुल गांधी ने किया समर्थन। भड़के राहुल गांधी, कहा मोदी जी ये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है। पिछले दिनों एआई समिट में हुए कांग्रेसियों के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है और इस मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दिग्गज कांग्रेसियों की गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से भड़क चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस ने ये बवाल काटा तो राहुल गांधी ने भी खुल करके यूथ कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और उल्टा मोदी सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि मोदी जी ये नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि भारत है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेसियों की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो दिल्ली पुलिस ने फौरन इस मामले में एक्शन लिया और इन तमाम लोगों को वहां से हिरासत में ले लिया जहां से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के द्वारा गुरुवार को सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के रायसीना रोड स्थित दफ्तर में सत्याग्रह करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी को गलत बताया और इसे मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया। हालांकि जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेसी नेताओं की ओर से किया गया, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने फौरन इन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद कांग्रेस के कई नेताओं ने लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी को एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में कांग्रेसियों ने शर्टलेस प्रदर्शन किया और इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बकायदा कल खबर सामने आई जब दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश गई, तब दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने वहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें दिल्ली लाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से कांग्रेसियों की ओर से पहले जो एआई समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया और उसके बाद आज एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको राहुल गांधी खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में ढकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई तो जवाब मिला लाठियों से। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की तो उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें देश विरोधी बता करके गिरफ्तार कर लिया गया। अब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां यही संवाद का माध्यम बना। जब आदिवासी अपने जंगल, जल, जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो गया हो। ये कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी
कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती है। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। हालांकि जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि दिल्ली में कैसे कांग्रेस के नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन इस दौरान जो प्रदर्शन कर रहे नेता हैं उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। ये यूथ कांग्रेस से लीडर से नहीं डर रहा है, यूथ कांग्रेस का टी शर्ट से डर रहा है। सारे बीजेपी इनका केंद्रीय मंत्री से लेके सारे इसको लेके रिएक्ट कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने अपने बात रखने का सबको हक है। जो विरोधी, ये पहली बार थोड़ी विरोध हो रहा है, दुनिया में होता है विरोध, देश में होता है। इनका ट्रेड जो बिल है, जो इस देश का अन्नदाता रीढ़ की हड्डी, उनको गला घोटने का काम किया है। तो उनके किस तरीके से ये सारी इनका नाकामी छुपाने के लिए बार बार यूथ कांग्रेस के ऊपर कार्यकर्ता को उठाना, आईवाईसी प्रेसिडेंट को चिपकू उठाना, ये क्या है? इनको सही से इनको करना चाहिए था। उनका अभी तक उनका मान्यता रद्द नहीं किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीनी का रोबोट को लेके अपना बना दिया, तब भी इनको बेइज्जती नहीं हुआ। वो तो कह रही है कि राहुल एक बीजेपी के दिल्ली के नेता ने तो तस्वीरें लगा दी, राहुल गांधी को एक जैसा बता रहे हैं कि ये दोनों लोग एंटी नेशनल है और एक जैसी सोच के। देखिए, जब इस देश में कोई भी युवा हो, छात्र हो, आम लोग हो, सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, वो लोग देशद्रोही हो जाता है। जो इनका नेता एफटीम फाइल पे नाम आ जाएगा, उसका कोई देश विरोधी नहीं है। जो किस तरीके से अभी जो तमाम देश में जो हो रहा है, उसका कोई विरोधी नहीं है। इस देश में दो कानून है, अपोजिशन पार्टी के लिए ये कानून, और जो सत्ता पार्टी है उनको जो चाहते किसको भी लेके ये जो सिस्टम जो चल रहा है, तो ये अंग्रेजों का सिस्टम हुकूमत है जो डराओ देश में। इसीलिए हमारा नेता राहुल गांधी जी साफ सारे कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित किया मध्य प्रदेश से, डरो मत। हम इन केस कितने भी डाले, कांग्रेस का सब एक कार्यकर्ता के खून के अंदर है। इस देश का आज़ादी में त्याग बलिदान का पार्टी का कार्यकर्ता है, हम लोगों को गर्व है। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इन लोग ने खुद ही इन लोगों का पार्टी का क्या है, इनका आइडियोलॉजी क्या है, दुनिया जानता है। तो ये लोग कितने भी कोशिश कर रहे हैं, ये लोग थोड़ा भी इनको शर्म है तो पूरा हम लोग इनका ये समिट को लेके हम विरोध नहीं किया। जो डेलीगेट्स आए थे वो लोग ने विरोध किया, वो लोग ने ना डिनर पे नहीं पहुंच पाया, ना सही उनका सामान मिस हो गया। ये इसमें क्या क्या कमी है? तो ट्रैफिक में फंस गया कोई डेलीगेट, वो रो रहा था। मीन्स ये तमाम चीज इसको छुपाने के लिए ये यूथ कांग्रेस एक बहाना बना के इन लोग ने इस तरीके से, जो पुलवामा अटैक हुआ वो इतने बड़े आरडीएक्स कहाँ से आया, उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है आज तक। बट यूथ कांग्रेस टी शर्ट पहन के आ गए तो सारे इन्वेस्टिगेशन सिंबल होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो उदय भानु चिब और तमाम साथियों को गिरफ्तार किया गया है, किस बात के लिए? और जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, कोई गलत नहीं। ऐसा प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में मैच्योर डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन मोदी सरकार डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए हाई टैरिफ जो अमेरिका ने लगा दिया, $500 बिलियन उनका अमेरिकी वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर किया गया। एपेस्टाइन फाइल में हरदीप पुरी का नाम है, मोदी जी का नाम है, उसको दबाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन के लिए, इसलिए यूथ कांग्रेस के साथ में अन्याय किया जा रहा है, जाति किया जा रहा है। सर, ये साफ तौर पर वो भी कह रहे हैं, संबित पात्रा, कि आप लोग कह रहे हैं पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज, वो कह रहे हैं चाचा कॉम्प्रोमाइज, ऑफिस ऑफ चाचा कॉम्प्रोमाइज था, पंडित नेहरू पे एक तरीके से हमला है। नहीं, अगर कॉम्प्रोमाइज न होते तो 85 बार से ज़्यादा ट्रंप ने बोला कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अगर कॉम्प्रोमाइज न होते तो ट्रंप ने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो मोदी का करियर बर्बाद कर दूँ। कॉम्प्रोमाइज न होते तो क्या अमेरिका
कंपेल करता भारत को कि रूस से तेल खरीदो न, चाबहार पोर्ट से अपना दावा ख़त्म कर दो, वहाँ से कंप्रोमाइज़ न होते तो जीरो टैरिफ पर उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है भारत में आने के लिए एग्री न करते। तो ये उदाहरण है, यानी ऐसे उदाहरण है जिसको काटा नहीं जा सकता कि मोदी जी कंप्रोमाइज्ड हैं। आखिरी सवाल तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि आप लोगों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए वर्ल्ड एआई समिट को बदनाम करने के लिए, नहीं, वो रील्स ट्रेंड करने के लिए। वो तो किसी को सेट कर सकते हैं, किसी को पैसा दे करके बुलवा सकते हैं, झूठ बुलवा सकते हैं, पुलिस उनके पास है और पूरा तंत्र उनके पास है, गुंडई करके दबाव बना करके। कांग्रेस को क्या पड़ी हुई है, सभी जानते हैं। सोशल मीडिया को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है। जो रोबोट चाइना का था अपना बना करके पेश करोगे, चाइना ने ही खंडन कर दिया, उसमें बदनाम करने की क्या बात है। आप लोगों का आज क्या प्रदर्शन, क्या कुछ आप लोग कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो यूथ कांग्रेस के साथियों को पुलिस ने नाजायज अरेस्ट किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है शायद दुनिया भर की कोई ऐसी धारा नहीं छोड़ी गई, सारी धाराएं लगा दी गई हैं। ये शायद लोकतंत्र की हत्या है और मैं समझता हूँ इस तरीके से देश नहीं चलेगा। मोदी जी अपना कसूर छुपाने के लिए इस तरह यूथ कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है, अब ये जाएगी, इसका समय आ चुका है। और हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष के लीडरशिप में ये प्रदर्शन हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि देश से संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। आज देश का लोकतंत्र संविधान दोनों खतरे में। नहीं सर, अगर लोकतंत्र में आवाज़ उठाना भी एंटी नेशनल है तो फिर लोकतंत्र कहाँ जाएगा? हम अपनी आवाज़ को कहाँ उठाएंगे? हमारे नेता राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया जाता, सड़क पे नहीं बोलने देंगे हमें, तो हम अपनी आवाज़ को कहाँ उठाएंगे? आज जो एप्स्टीन फाइल को लेकर इन्होंने जो देश की बेइज्जती कराई है, एक वो रॉबर्ट जो गलगोटिया वालों ने कहा कि हमारा है, उससे तो देश की बेइज्जती नहीं होती। और अगर 7, 8, 10 लोग नौजवान कोई प्रदर्शन करे शांतिपूर्वक तो वो देश की बेइज्जती मानी जाएगी, वो देशद्रोह हो जाएगा। देशद्रोह तो वो है जो इन्होंने एप्स्टीन फाइल के दबाव में देश को बेचने का काम किया, देश के हितों को बेचने का काम किया है। तो देशद्रोह तो ये खुद कर रहे हैं, यही देशद्रोही लोग हैं। देखिए, प्रोटेस्ट जो है एक लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है। प्रजातंत्र के रहते हुए हम अपनी देश के हित के अंदर अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कौन? प्रतिपक्ष का ये काम है कि देश के हित के लिए आवाज़ उठाए और सरकार को जगाने का काम करे, सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में लेकर आए। जिस ट्रेड डील के नाम पर देश के किसानों का केस के, देश के युवाओं का, देश के व्यापार का सत्यानाश होने जा रहा है, बंटाधार होने जा रहा है। किस प्रकार जो है देश का प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, किस प्रकार उसने अपने लोगों को इन झूठे मुकदमों से बचाने के लिए वो किस तरीके से ये सारा षड्यंत्र रच रहा है, ये हमें आज इस बात को देखना है। हमने इस बात को इसलिए भी आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि जनहित की आवाज़ है, देश के किसानों को बचाने की आवाज़ है। पूरा हमारा कृषि उद्योग खत्म हो जाएगा, हमारा किसान मर जाएगा बिल्कुल अगर हमने इस ट्रेड डील को इजाज़त दी। बड़ा अफसोस होता है कि संबित पात्रा जैसे लोग जो मात्र जो है यहाँ पर प्राइमरी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जो यहाँ दिल्ली के अंदर एक कॉर्पोरेशन का चुनाव बड़ी शर्मनाक तरीके से हार जाते हैं, जिनकी जमानत जब्त हो जाती है, और वो व्यक्ति वहाँ पर किस प्रकार जाकर लोकसभा में बैठकर हिंदुस्तान के शीर्ष नेताओं का, जिसके ऊपर हमें आज मान है, जो भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उनके ऊपर जब चरित्र के ऊपर उंगली उठाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मधोक ने किस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, किस प्रकार नानाजी देशमुख के बारे के अंदर क्या क्या बातें उनको चरित्र को लेकर लिखी हैं। इस बात की तरफ वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और हमें बड़ा गर्व है अपने नेताओं पर, हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी पर, जिन्होंने लोकतंत्र की आवाज़ और जनहित की आवाज़ को उठाया है। और आज भारतीय युवक कांग्रेस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, उन्होंने शर्ट उतार कर इस सरकार को नंगा कर दिया, और ये सरकार की बौखलाहट इतने तरीके अपनाने पर आ गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।